रिटोड्रीन, रिटोड्रीन इज अ बीटा 2 रिसेप्टर एगनिस्ट, यानी ये बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर पोटेंशिएट करेगी। बीटा 2 अगर ब्लड वेसल्स में होंगे तो डायलिटेशन होगी, और बीटा 2 अगर स्मूथ मसल्स में होंगे तो उसकी रिलैक्सेशन होगी। अब रिटोड्रीन हम दे सकते हैं प्री टर्म लेबर को डिले करने के लिए, सो इट इज़ यूज्ड इन डिलेइंग द लेबर। अब जब यूट्रस ही रिलैक्स कर जाएगी तो लेबर जो है वो डिले हो जाएगी। इसके अलावा अगर तो प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर कंट्रैक्शंस हो रही हैं और वो कंट्रैक्शंस स्पॉन्टेनियस हैं, या फिर वो कंट्रैक्शंस ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड हैं, तो इन दोनों इंट्रैक्शंस को ये इनहिबिट करेगा। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हमें पता है कि बीटा 2 रिसेप्टर एगनिस्ट है। ये बीटा 2 रिसेप्टर्स को जाकर एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जो कि यूट्राइन स्मूथ मसल्स के ऊपर होंगे, और उसकी वजह से यूट्रस जो है वो डायलेट कर जाएगी। जब यूट्रस जो है डायलेट कर जाएगी तो जो प्री टर्म लेबर है वो हम डिले कर लेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स, इट इज़ गिवन बाय आईवी। क्लिनिकल यूज में क्या है, टू डिले प्री टर्म लेबर। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स में जीआई डिस्टर्बेंसेस, हेडेक, एरिथमियास, वेजोडाइलेशन और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस आ सकते हैं। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सारी ड्रग्स को समराइज करें तो कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एस्ट्रोजन्स होंगी, कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एंटी एस्ट्रोजन्स होंगी, इसी तरह कुछ ड्रग्स जो होंगी वो प्रोजेस्टिन्स होंगी, कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एंटी प्रोजेस्टिन्स होंगी। तो सबसे पहले अगर एस्ट्रोजन्स को देखें तो एस्ट्रोजन्स में आ सकता है खुद एस्ट्रोजन विच इज़ एस्ट्राडियोल। उसके अलावा एस्ट्रोजन एस्टर्स आएंगे जिसमें एस्ट्राडियोल सिपियोनेट आएगा। एस्ट्रोजन एस्टर के बाद एस्ट्रोजन कॉन्जुगेट्स आएंगे जिसमें प्राइमरिन है। उसके अलावा कुछ सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स हैं जिसमें एथिनाइल एस्ट्राडियोल और मेस्टानोल, ये सारे क्या हैं, दीज आर एस्ट्रोजन्स। अब एस्ट्रोजन्स के बाद अगर एंटी एस्ट्रोजन्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट ड्रग्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आएंगी सर्म, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। अब ये क्या है, ये ऐसी ड्रग्स है जो बॉडी के कुछ पार्ट में एस्ट्रोजन के ऊपर एगनिस्ट होंगी और कुछ पार्ट के ऊपर एंटेगनिस्ट होंगी। तो इसमें आ सकता है टिमोक्सिफिन, टॉर्मिफिन, रेलॉक्सिफिन, बेस्डॉक्सिफिन और क्लोम्पिफिन, ये सारी हैं सर्म। इसके अलावा कुछ फुल रिसेप्टर एंटी एस्ट्रोजन्स हैं, उसमें आ सकता है फ्लूवेस्ट्रॉन, और इसके अलावा कुछ रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव अरोमाटेज इनहिबिटर्स जिसमें एनास्टाजोल और लिट्रोजोल आएंगी, और इसके अलावा कुछ इरिवर्सिबल अरोमाटेज इनहिबिटर जिसमें एक्समेस्टेन आ सकती है। इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजन्स में कुछ ना कुछ P450 इनहिबिटर्स होंगी जिसमें डानाजोल और कीटोकाइनाजोल आ सकती हैं। इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजन में एक और क्लास है विच इज़ गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट जिसमें ल्यूप्रोलाइड, और गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटैगनिस्ट जिसमें गैनिरेलिक्स और सिट्रोरेलिक्स आ सकती हैं। तो ये सारी जितनी भी थी दीज आर एंटी एस्ट्रोजन्स। तो अगर प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड ड्रग्स की बात करें तो कुछ ड्रग्स को हम कहेंगे दीज आर प्रोजेस्टिन्स, और कुछ ड्रग्स को कहेंगे दीज आर एंटी प्रोजेस्टिन्स। तो अगर प्रोजेस्टिन्स की बात करें, एक उसमें प्रोजेस्टेरोन खुद आ सकता है, उसके अलावा कुछ प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स हैं, उन डेरिवेटिव्स में आएगा मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन और मिगेस्ट्रोल एसीटेट। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, उन्हें हम कहेंगे दे आर ओल्डर 19 टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स। तो उसमें आ सकते हैं नॉरगेस्ट्रल, नॉर्थिनड्रोन और इथोनोडियोल। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, उन्हें हम कहेंगे न्यूअर 19 टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स, और उसमें डीजोगेस्ट्रल, नॉरगेस्टिमेट और इटोनोगेस्ट्रल आ सकती हैं। इसके अलावा फाइनली एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे स्पायरोनोलैक्टोन डेरिवेटिव्स, और ये भी प्रोजेस्टिन्स में आएगा, और इसमें ड्रग आएगी ड्रॉस्पायरिनोन। ये तो थी सारी प्रोजेस्टिन्स, इसके अलावा कुछ ना कुछ एंटी प्रोजेस्टिन्स है। तो एंटी प्रोजेस्टिन में एक ही है, दैट इज माइफेप्रेस्टोन।